नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों आज हम ऑल यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। यानी कि एक ही वीडियो के माध्यम से आपका पूरा पाठ्यक्रम समाप्त करने का प्रयास है। अगर आज आप इस क्लास को पूर्णतया देख लेते हैं और हमारे बताए गए इन क्वेश्चंस और इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पूर्णांक है दोस्तों 75 मार्क्स वो आपका यहीं से कंफर्म हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में वो हमारे इस क्लास से ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज की इस क्लास के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताऊंगा कि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा रिपीटेड है और किस प्रश्न की ज़्यादा आने की संभावना है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपके 8 यूनिट्स की चर्चा मैं करने वाला हूँ। आपके केमिस्ट्री में यानी फोर्थ सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, इसमें आपको 8 यूनिट्स पढ़ने हैं और 8 यूनिट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि कौन सा यूनिट सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, किस यूनिट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और किस यूनिट से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आप अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर पाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को लास्ट तक आप बने रहिएगा इस क्लास में, क्योंकि आज ही आपके लिए रामबाण वीडियो है और इसी वीडियो के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। कम समय में आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास एनईपी के अकॉर्डिंग है, ऑल विश्वविद्यालय के लिए ये क्लास है। सभी विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी से अगर आप बिलोंग करते हो या बिहार से आप बिलोंग करते हो तो सभी के लिए ये क्लास है। ठीक है, चलिए तो यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, ये आपका पेपर टाइटल है एनईपी के अकॉर्डिंग। यूनिट नंबर फर्स्ट है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट नंबर फर्स्ट से आपके क्वेश्चंस जो बनेंगे उसको मैं बता दूं। एक प्रश्न आपका बनेगा वेरी शॉर्ट में, एक बनेगा शॉर्ट टाइप में, ठीक है, और एक क्वेश्चन बनेगा आपके लॉन्ग टाइप का। सो यहाँ से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाएंगे और ये कम से कम 25 नंबर का आपका यूनिट है। चलिए अब हम क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न है गिव एन एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली मैटर वेव। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डी ब्रॉगली मैटर वेव पूछा जाएगा कि डी ब्रॉगली मैटर वेव क्या है। इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक्स को मैं पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग में, सो आप इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। डी ब्रॉगली मैटर वेव पूछे जाने की संभावना है, इस यूनिट से बन सकता है क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस रहता है, पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो इस यूनिट से बनेगा वो बनेगा व्हाट डज हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग अनिश्चितता का जो सिद्धांत है ये पूछा जाता है और ये आपके शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है और जिसके लिए आपको मिलेंगे 7 नंबर या 7.5 नंबर, ये 100% कन्फर्म है। दूसरा प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। ओके, इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। आप सबसे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हों, आप सब क्लास में अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी लाइव क्लास का सेशन हो तो चैट बॉक्स में आप अपने केवल जो क्वेश्चंस हैं उसी को पेस्ट करिए, बाकी अनर्गल क्वेश्चन आप सबसे मेरा निवेदन है कि पेस्ट करने का प्रयास ना करिए, अन्यथा आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि आप सब क्लास में सहयोग करेंगे और ऐसी गलती आप दोबारा ना करें, यही अपेक्षा आपसे है। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर स्थापित करना है और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। सो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन ये 100% कन्फर्म होता है आना और इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां प्रश्न जो है क्वांटम नंबर एंड इट्स टाइप। क्वांटम नंबर क्या होते हैं और इसके प्रकार।
स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, एजिमेट्रल क्वांटम संख्या क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। आपका चौथा और ये पांचवा प्रश्न, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट है जो है हुन्स रूल एंड अबाउ प्रिंसिपल, हुन्स का नियम और अबाउ प्रिंसिपल्स, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे कि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने 6 क्वेश्चंस तैयार किए हैं आप सभी के लिए। जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो 6 प्रश्न ही बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं बनने वाला है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अगर इन 6 प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में कुछ और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे इसी यूनिट से। यूनिट नंबर सेकंड आपकी है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ये आपका सेकंड यूनिट है और ये यूनिट आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूनिट है। यहाँ से आपके 30% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा गिव एन अकाउंट्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर एक अकाउंट दीजिए। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की संभावना बनेगी। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तैयार करके जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और कुछ से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर सॉल्व पेपर करा दीजिए। देखिए मैं आज इम्पॉर्टेंट क्लास ले रहा हूँ, कल आपको एक मैराथन क्लास दूंगा जिसमें आपके सॉल्व पेपर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, कम्प्लीटली यही पेपर जो आज मैं बता रहा हूँ इसी को आपको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जिनका एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, जैसे कि कल एग्ज़ाम लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन जो सेकंड यूनिट से बनेगा वो बनेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इस पर आप शॉर्ट नोट लिख लिए, या इस पर क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया था कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक कंफर्म है 100%, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ये तैयार करना है। दूसरा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंपटन इफेक्ट। कंपटन इफेक्ट भी आपका एकदम से कंफर्म है एग्जाम में पूछे जाना। सो कंपटन इफेक्ट आप तैयार करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगला आपको इसके अंतर्गत तैयार करना है एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द टर्म ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत हमने उन्हीं क्वेश्चंस को मेंशन किया है जो अति महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आप अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर सकें। तो आपको नेक्स्ट जो तैयार करना है, और ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द टर्म ऑफ बोर थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न जो बनेगा इस क्वेश्चन से वो है गिव एन अकाउंट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली इक्वेशन। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिव एन अकाउंट, एक अकाउंट दीजिए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रॉगली इक्वेशन को आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है गिव एन अकाउंट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ओल्ड पैटर्न था दोस्तों, जब आपके फिजिक्स, ये फिजिक्स में पूछा जाता था, ये फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है, और फिजिक्स में ये आपको मिलेगा। तो फिजिक्स में आप दोस्तों ये सेकंड पेपर में हुआ करता था, बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत, ठीक है, सेकंड पेपर में हुआ करता था। वहाँ पर हम अंसाल पेपर से अपनी तैयारी करते थे। तो अंसाल पेपर में दोस्तों 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर रहते थे। अब उन 5 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते थे उनको किया जाता था, उनका एक मॉडल पेपर तैयार कर लिया जाता था और वही तैयार करके एग्जाम देते थे। तो कोई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते थे क्योंकि वो रिपीटेड होते थे। ठीक इसी प्रकार से मैं आप लोग के लिए मॉडल पेपर तैयार करता हूं ताकि आपको एग्जाम में सफलता मिल सके। अभी आपका ये नया पैटर्न है, अभी आपको 4th सेमेस्टर का कोई क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट बार एग्जाम हो रहा है, ठीक है। सो आपका ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अगला प्रश्न है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के सफिक्स में आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन देना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन पूछ ली जाए इसमें, तो आप इसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन आप तैयार करके जाएंगे। इसमें एक प्रश्न आपसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के सफिक्स में भी बनेगा, ठीक है, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी तैयार कर लीजिएगा। सो यहाँ पर दोस्तों आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेकंड यूनिट के वो मैंने बता दिए हैं। सो सेकंड यूनिट में इतना ही आपको तैयार करना है, ओके।
थर्ड यूनिट आपकी है मॉलिकुलर रोटेशनल वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपका जो तीसरा यूनिट है दोस्तों, इसमें आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, लगभग 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला तो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी तैयार करेंगे। पहला जो आपको तैयार करना है वो है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा जो आपको इसमें तैयार करना है वो तैयार करना है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा आपको इसमें तैयार करना है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और चौथा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले आप जो यूनिट का नाम है उनको आप पढ़ लीजिए, उनको आप तैयार कर लीजिए जो यूनिट के नाम हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जाए पहला ही क्वेश्चन कि व्हाट इज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, या पूछ लिया जाए शॉर्ट सेक्शन में कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, या आपसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ ली जाए। तो आप पहले इन 4 टॉपिक को पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर मेंशन केवल क्वेश्चंस किए हैं, और लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि पहले आप मॉलिकुलर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को तैयार करके जाएंगे। ठीक है, जब भी आप स्टार्ट करें चैप्टर पढ़ना तो चैप्टर का जो नाम है उसको ज़रूर आप पढ़िए। जैसा कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने आपका पहला यूनिट बताया, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं पहले वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप जाएंगे डी ब्रॉगली मैटर वेव पढ़ेंगे, या फिर आप उसमें हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे, या फिर आप ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि आप पहले यूनिट के जो नाम हैं उनको आप तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, ये शॉर्ट सेक्शन में। चलिए अब यूनिट नंबर 3 से जो क्वेश्चन बनेंगे उनकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट इज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा। ये आपका सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनने की संभावना है। सो आपका पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा। मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा क्या होता है ये आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगभग 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा गिव द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, IR स्पेक्ट्रोमीटर का आपसे यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर सिद्धांत पूछा गया है कि IR स्पेक्ट्रोमीटर का सिद्धांत बताइए। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए और ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। सो आप दूसरा प्रश्न ये तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है गिव एन अकाउंट ऑफ बॉर्न ओपनहीमर ऑप्टिमाइजेशन। ये क्वेश्चन आपका जो बॉर्न ओपनहीमर ऑप्टिमाइजेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, सबसे ज़्यादा रिपीटेड होने वाला ये सवाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप तैयार करके जाएंगे, इसमें आपको 100% कन्फर्म होना चाहिए। 7.5 नंबर आपको देगा, और अगर यहीं पर डी ब्रॉगली से सफिक्स करके पूछ लिया जाए, बात करिएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सफिक्स में अगर बॉर्न ओपनहीमर ऑप्टिमाइजेशन पूछ लिया जाएगा तो आपसे ये 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सो अभी तो आपको जो तैयार करना है वो आपको तैयार करना है बॉर्न ओपनहीमर ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए यूनिट नंबर 3 में तो आपका यही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम तैयार करना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, और इसी में आपको तैयार करना राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछ लिया जाता है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मित्रों। अगला है डिस्कस द एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो ये भी महत्वपूर्ण है और ये लगभग 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं पर फिर से इसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रिपल स्टार से ये इंपॉर्टेंट है, जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताते चलता हूँ। हालांकि यूनिट नंबर 3 में जो बनने की संभावना है उनके तो उन प्रश्नों को तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन जो 100% कन्फर्म है उसमें 2 राय नहीं है कि नहीं ये नहीं आएगा, तो वो मैं बताता रहता हूँ। सो उसको नोट करते रहिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट जो पूछा जाएगा ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ये आपके लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाइएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों डिस्कस द प्योर रोटेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि प्योर रोटेशनल और रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में। सो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चंस दोस्तों मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये विगत वर्षों से पूछा जा रहा है।
जो ओल्ड पैटर्न है, अभी तो आपका न्यू पैटर्न, लेकिन सिलेबस तो सेम है ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। सो इन प्रश्न को आप तैयार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, गिव एन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइप्स भी तैयार कर लीजिएगा, प्रकार, जिसमें आपके कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो मेंशन होते हैं, जैसे इसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तैयार करना है। सो आपको ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के प्रकार आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए, तो आपको यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत इतना ही तैयार करना है, इसके अलावा और कुछ मत पढ़िएगा, यही आप तैयार करके जाइएगा, यही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अगला देखिए यूनिट नंबर 4 जो कि है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये यूनिट नंबर 4 है आपकी, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने हैं और उन्हीं प्रश्नों को मैंने मेंशन किया है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या है उसको आपको यहाँ पर परिभाषित करना है, और इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे आप, क्योंकि इसमें पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है, ये कन्फर्म है इस बार एग्जाम में आना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगला जो प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों वो है, एक्सप्लेन द वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल क्या होता है। वुडवर्ड फिशर रूल कभी कोई पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द वुडवर्ड फिशर रूल, ठीक है। और यह क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग यूवी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्स फॉर डाइंस, ठीक है। तो ये आपसे लॉन्ग टाइप में पूछेगा और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस। ओके, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में ये प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें वुडवर्ड फिशर रूल क्या होता है और कैलकुलेटिंग करने के लिए पूछा जाएगा लैम्डा मैक्स को, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट नंबर 4 का। अगला जो प्रश्न है वो है, हाउ कैन कैलकुलेट लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो इस क्वेश्चन में आप लैम्डा मैक्स को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें शॉर्ट सेक्शन में ये प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें आपको फिगर भी बनाना रहना है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, हालांकि इसका सॉल्व पेपर मैं कराऊंगा। अगला जो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है वो है, एक्सप्लेन द बाथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, इसको आप परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बाथोक्रोमिक शिफ्ट और अगला है आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपसे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछ लिया जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बाथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। सो ये क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 4 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सोक्रोम। एक्सोक्रोम पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जो कि एकदम से कन्फर्म है ना, 100% कन्फर्म एग्जाम में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ओके, तो अब मैं यूनिट नंबर 5 की चर्चा करने वाला हूँ। 5वीं यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट 5वीं यूनिट से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है 5वीं यूनिट का, सबसे पहले तो नाम जान लीजिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस, ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या हैं और इनके प्रकार, ये आप ज़रूर तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा। तो हो सकता है केवल और केवल आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन, और हो सकता है पूछ लिया जाए कि टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप इन क्वेश्चंस को कम्प्लीटली तैयार करिए। आपका जो यूनिट नंबर 5 से बनेगा, ये पहला प्रश्न बनने की संभावना है, इस प्रश्न को तैयार करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो बनेगा वो है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। पूछा गया है कि इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप का जो कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सापेक्ष में आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है यूनिट नंबर 5 से। अगला यूनिट नंबर 5 से जो बनेगा वो बनेगा, वेयर इज़ द फिंगरप्रिंट रीजन,
ऑफ एन IR स्पेक्ट्रम एंड व्हाई दिस रीजन इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पर है कि व्हेयर फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ एन IR स्पेक्ट्रम। कभी कभी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, डिस्कस द फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ एन IR स्पेक्ट्रा। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, हो सकता है सेम क्वेश्चन ना आए जो मैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ एन IR स्पेक्ट्रम एंड व्हाई दिस रीजन सिग्निफिकेंट। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे। फिंगरप्रिंट रीजन ये आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट रीजन IR स्पेक्ट्रम तैयार जरूर कर लीजिएगा, ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है 5वीं यूनिट में। तो 5वीं यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं बताता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन जो लास्ट है वो है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कोपी का आपको पता होना चाहिए क्या एप्लीकेशन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और मैंने अभी पहले ही बताया है कि चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको आप तैयार कर लीजिएगा। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके प्रिंसिपल और इसका एप्लीकेशन जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यूनिट नंबर 6 में देखते हैं कि 6वीं यूनिट से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 6वीं यूनिट का जो नाम है दोस्तों वो है HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसे कहते हैं PMR। ओके, तो अब इससे जो क्वेश्चंस बनेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से लगभग 4 प्रश्न आपको केवल यूनिट नंबर 6 से तैयार करने हैं, और ये 4 क्वेश्चंस अगर आपके तैयार हैं तो ये मानकर चलिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका देखिए, पहला प्रश्न इसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस जिसे NMR के नाम से जानते हैं। तो आप NMR से क्या समझते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। ये क्वेश्चंस आपके पहले यूनिट नंबर 6 से बनने की संभावना है, और सबसे कॉमन क्वेश्चंस ये है, ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चंस यही है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, हाउ आर केमिकल शिफ्ट मेजर्ड, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट ऑफ TMS। ठीक है, कैसे आप केमिकल शिफ्ट को मेजर करते हैं और केमिकल शिफ्ट ऑफ TMS क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, ये भी महत्वपूर्ण। अगला जो प्रश्न बनेगा यूनिट नंबर 6 से वो बनेगा एक्सप्लेन द स्पिन कपलिंग एंड कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्पिन कपलिंग क्या है और कपलिंग कांस्टेंट क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। सो ये भी महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पॉर्टेंट कह लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVIP प्रश्न है ये आपका। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट, तो आप कपलिंग कांस्टेंट जरूर तैयार कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ और यहाँ पर ट्रिपल स्टार कर दे रहा हूँ, इसको इग्नोर मत करिएगा, तैयार करके जाइएगा। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों व्हाट इज पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जो वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा और इस बार पूछे जाने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो बनेगा यूनिट नंबर 6 से वो है राइट द एप्लीकेशन IR UV एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये इन सभी का, इन तीनों का आपको एप्लीकेशन तैयार होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये तीनों तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, या तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूछ लेगा एप्लीकेशन, या फिर UV, या फिर IR का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा दोस्तों राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। व्हाट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन इन NMR। ठीक है, यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा शील्डिंग और डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन पर। ठीक है, किसमें, इन NMR पर। ओके, ये भी आपके लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है यूनिट नंबर 7 से, ध्यान रखिएगा 7वीं यूनिट से ये प्रश्न बनने की इस बार संभावना है। सो इस प्रश्न को इग्नोर मत करिएगा, तैयार कर लीजिएगा पूरी तरह से, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें तैयार करना है दोस्तों डिफाइन द टर्म ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को आपको तैयार करना है, एरोमेटिसिटी का टर्म क्या है ये आपको परिभाषित करना होगा। सो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है यूनिट नंबर 7। 7वीं यूनिट से बस इतने ही प्रश्न बनेंगे एग्जाम में आपकी, इसके अलावा और कोई बाहर से प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, आपका पूरा यूनिट तैयार हो जाएगा। यूनिट नंबर 7, ठीक है, 7वीं यूनिट है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी।
माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी जो है यूनिट नंबर 6 में 7 यूनिट की बात की थी। सो अब वो यूनिट नंबर 6 का मैं बता रहा था। चलिए, 7वीं यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पर करना है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये तैयार होना चाहिए। पहला प्रश्न जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और इसके सिद्धांत क्या हैं, ये आपको बताना है। पहला प्रश्न सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है और यही आपसे पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है इस यूनिट नंबर 7 में। 8वां नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेगमेशन प्रोसेस इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एमसीलेफ्री रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड वाला जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेगमेशन प्रोसेस। फ्रेगमेशन प्रोसेस से आप क्या समझते हैं इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में फ्रेगमेशन प्रोसेस से आप क्या समझते हैं, और एमसीलेफ्री रीअरेंजमेंट क्या है ये आप बताइए। ओके, तो ये वीवीआईपी प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो 7वां यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको आप पूरी तरह से तैयार करके जाइएगा। ये लॉन्ग टाइप में आपको 15 नंबर देगा ये प्रश्न। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपको इसमें तैयार करना है वो तैयार करना है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। अब आपकी 8वीं यूनिट है सेपरेशन टेक्निक। ये आपका 8वां यूनिट है और यहाँ से लगभग एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, इससे एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं आते, केवल और केवल एक ही प्रश्न बनेगा। हो सकता है आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए या वेरी शॉर्ट में पूछा जाए, लॉन्ग टाइप का प्रश्न ये नहीं बनता है। तो पहला इसमें तैयार करना है, व्हाट इज द सॉल्वेंट एक्सटेंशन। सॉल्वेंट एक्सटेंशन क्या होता है ये प्रश्न आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है, व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी, राइट देयर प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन। ये आपसे शॉर्ट टाइप में पूछा जा सकता है और इस बार ज़रूर पूछा जाएगा, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ठीक है, इसका सिद्धांत और इसका क्लासिफिकेशन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। सो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सेपरेशन टेक्निक जो आपका चैप्टर है उसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा कि सेपरेशन टेक्निक होता क्या, व्हाट इज सेपरेशन टेक्निक, पहला क्वेश्चन सी है। दूसरा सॉल्वेंट एक्सटेंशन क्या होता है। तीसरा आपको तैयार करना है क्रोमेटोग्राफी और उसके प्रिंसिपल और उसके क्लासिफिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है दोस्तों, जो लास्ट आपका क्वेश्चन है वो है, राइट द 3 टाइप्स ऑफ बैच कंटिन्यूअस एंड काउंटर करंट एक्सटेंशन टेक्निक। ठीक है, 3 प्रकार के बैच कंटिन्यूअस और काउंटर करंट एक्सटेंशन टेक्निक क्या है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस बनने की संभावना है, अगर बनना होगा तो यही क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जाम में यूनिट नंबर 8 से, अदरवाइज और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर 8वीं यूनिट में देखा जाए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है और यही बन सकता है, या तो फिर सेपरेशन टेक्निक क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 8वीं यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग अवगत हो चुके हैं, ये सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके पहले कल की क्लास में मैंने आप लोग को मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है, अगर वो मॉडल पेपर और आज के बताए गए क्वेश्चंस आप पूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं तो अब आपको अलग से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं से सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और बॉटनी के भी मैं आपको क्लास देने वाला हूँ और पर डे आपकी अब क्लास संचालित हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी इसलिए क्लास में नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब आपके एग्ज़ाम के समय में आपके साथ एसपी स्टडी पॉइंट खड़ा है और आपके साथ मेहनत करेगा। ठीक है, बस आप सबको क्या करना है कि थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आप सबकी रहे और क्लास में आप सब अभद्र टिप्पणी बिल्कुल मत करिए। और मेरा प्रयास ये है कि मैं लगातार अब आपकी क्लास जारी रखूँगा, जिसमें पर डे आपकी क्लास केमिस्ट्री की क्लास पर डे मैं संचालित करने का प्रयास रखूँगा, जिसमें दोस्तों 3 दिन जूलॉजी और 3 दिन आपकी बॉटनी की क्लास भी मेंशन होगी। ठीक है, टाइमिंग मैं कल आपको बता दूंगा जिस पर प्रॉपरली क्लास आपकी संचालित हो सकेगी। ठीक है, तो इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग इस क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा। जो भी व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा, और अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जा करके एसपी स्टडी पॉइंट, आपको मिल जाएगा चैनल जहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और
क्लास में लाइव चैट सेशन में आप सब अभद्र टिप्पणी मत कीजिए, वरना आप सबको मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। मैं पुनः, बहुत ही कष्ट है मुझे ये कहते हुए, लेकिन अब क्लास की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। और मुझे आशा है कि आप सब क्लास में सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।